वेलकम दोस्तों, दिस इज़ आनंद मिश्रा। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं भैया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आपके प्री बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, यहाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेन कॉपी ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से साथ साथ लगाते चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है भैया, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है भैया, अल्कोहल लिया गया है और क्या लिया गया है, थायोनिल क्लोराइड लिया गया है SOCl2। तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है भैया, ध्यान से देखिए, ये OH गायब होता है और क्या बन जाता है भैया, एल्किल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, एल्किल हैलाइड। मतलब OH गायब होता है और Cl आके लग जाता है और क्या होता है, SO2 गैस और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक, याद रहेगा, एल्किल हैलाइड बना, SO2 गैस और HCl गैस बाहर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है भैया, बेंजीन है, NO2 लगा हुआ है, CH2 CH3 है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है, Br2 हीट है और अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है भैया, ब्रोमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा होगा, ब्रोमिनेशन। तो क्या होगा, ये जो Br है वो जाके कहाँ पे लगेगा, इस कार्बन पे लग जाएगा। संभावना यहाँ भी लगने की है, अगर यहाँ लगेगा तो क्या बनेगा भैया, प्राइमरी बनेगा, लेकिन जब यहाँ Br लगेगा तो क्या बनेगा भैया, सेकेंडरी बनेगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला, यहाँ पे जब Br लगेगा वो क्या होगा भैया, मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो CH3 और यहाँ जाके भैया क्या लग गया, आपका Br लग गया, और यहाँ पे NO2 था, NO2 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ भी आप Br लगा सकते हैं, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। और हमें क्या लिखना है भैया, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, फिर तीसरा देखते हैं भैया, अल्कोहल है, HCl से रिएक्शन हो रहा, तो OH यहाँ से गायब होगा और Cl जाके लग जाएगा, CH2 और इधर क्या लग गया भैया, Cl लग गया, और जैसे इधर OH लगा था वो OH ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला OH चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये वाला OH यहाँ से हटेगा, Cl लगेगा और ये वाला OH एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं भैया, क्या लिया गया है, एल्कीन लिया गया है, HI के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में भैया यहाँ क्या हो रहा होगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो देखिए क्या होने वाला है, एल्कीन है तो मार्कोनी रूल क्या कहता है भैया, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके निगेटिव पार्ट लग जाता है। तो I माइनस यहाँ पे क्या है, निगेटिव पार्ट है, तो कहाँ लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ दिख रहा है भैया आपको, इस कार्बन पे देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ जाके I लग जाएगा, CH3 और इधर क्या लग गया भैया, I लग गया। ठीक, तो ये बन गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एल्किल हैलाइड है और क्या लिया गया है, NaI लिया गया। क्या लिया गया भैया, NaI। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा भैया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, I यहाँ लग चला जाएगा और Br यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, CH3 CH2I और प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा। इसी कहते हैं भैया हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लास्ट और इम्पॉर्टेंट है भैया, फिर से यहाँ पे एल्कीन लिया गया है, Br2 का रिएक्शन हो रहा है हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा होगा भैया, ब्रोमिनेशन ही हो रहा होगा, तो Br जाके इस कार्बन पे लगेगा, ये रहा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जाके Br लग गया और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 5। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा भैया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको भी हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट
के ऑर्डर में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया भैया, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन। इसको हमें बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। तो याद रखिए भैया कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास रहेगा, क्या रहेगा भैया, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास रहेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। एल्किल हैलाइड वाले केस में क्या होता है भैया, जिसका जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास रहेगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑर्डर देखिए क्या लिखा है, सबसे कम किसका होगा भैया, CH3Cl, फिर आएगा CH3Br, फिर आएगा CH2Br2 और सबसे ज़्यादा हो जाएगा CH3Br3। मतलब ब्रोमोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसका मास क्या होगा भैया, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 Br एटम दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, याद रहेगा, मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, बढ़ेगा, इसलिए इसका ये ऑर्डर आएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 1-क्लोरोब्यूटेन, इसको भी अरेंज करना है, ध्यान से देखिए। तो ये रहा हमारे पास, क्या है भैया, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और ये क्या है 1-क्लोरोप्रोपेन, और ये है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें क्या हो, ध्यान से देखिए, अगर भैया ब्रांचेज आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, अगर किसी कंपाउंड्स में ब्रांच ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ब्रांच ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो देखिए इन दोनों में कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसमें हमें ब्रांच देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सबसे कम हो गया। फिर इसमें क्या है, 3 कार्बन है, इसमें क्या है, 4 कार्बन है। तो इन दोनों में देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिकुलर मास इसका ज़्यादा है एज़ कंपेयर इसका। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इंटेक्स क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है भैया, हमें ये बताना है कि SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन देने वाला है, कौन सा पेयर SN2 रिएक्शन जो है सबसे फास्ट देने वाला है। तो SN2 कौन सबसे फास्ट देता है, उसके लिए याद रखिएगा भैया, SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देता है प्राइमरी, फिर देता है सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये पहला चीज़ हमें याद होना चाहिए। SN2 के लिए देखना है कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, तो ये पहला ऑर्डर है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस ध्यान देना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हुआ भैया, कम हुआ, तो SN2 फास्ट देगा, SN2 रिएक्शन भैया फास्ट देने वाला है, याद रखेंगे। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 फास्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हुआ तो SN2 क्या होगा भैया, स्लो हो जाएगा या देरी से रिएक्शन होगा। तो ये 2 चीज़ याद रखे रहेंगे, सारा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए भैया दिख रहा होगा, ये क्या है भैया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और ये दूसरा वाला हमें दिख रहा है भैया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमें समझ में आ गया, जो ये पहला वाला है ये SN1 SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ऑर्डर के हिसाब से प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 फास्ट देता है, तो पहला वाला क्या होगा भैया, SN2 फास्ट देगा। दूसरा देखते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और ये वाला क्या है भैया, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। फिर से ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो भैया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देता है, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए भैया, ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगने वाला है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा Br, और जो ये CH3 ग्रुप लगा है देखिए काफ़ी दूर लगा है, और इसमें देखिए Br के दूसरे वाले कार्बन पे आपको मेथिल लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्या है भैया, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि जो CH3 ये काफ़ी दूर लगा है
और यहाँ पे जो CH3 है बिल्कुल पास पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, और इसमें देखा जाए तो तीसरे कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए SN2 रिएक्शन ये वाला फास्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है भैया, कम है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भैया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। इसका भी क्या नियम है भैया, ध्यान से देखिए। पहला है टर्सरी एल्किलाइड सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, और इसके बाद क्या है भैया, दूसरा हमें क्या देखना रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या देखना रहता है भैया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखिए एक ऐसा एल्किल हैलाइड है भैया, ये है हमारे पास टर्सरी एल्किल हैलाइड, और ये क्या है भैया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो ऑर्डर के हिसाब से ये वाला भैया SN1 सबसे फास्ट देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया, ये हमारे पास है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ये हमारे पास है भैया प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ऑर्डर के हिसाब से फिर से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एज कंपेयर प्राइमरी SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ABCDEF, ई के बाद R है और R', ये सारे हमें यहाँ पे भैया आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है भैया, एल्किल हैलाइड रिएक्शन किया जा रहा है Mg, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा, यहाँ पे क्या है भैया, Br लगा ही था, तो Br के साथ और क्या आ जाता है भैया, Mg जाके जुड़ जाता है। तो RMgBr, इसे क्या कहते हैं भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भैया, हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब MgBr बाहर निकल जाता है। तो B क्या हो जाएगा आपका, B आपका हो जाएगा भैया साइक्लोहेक्सेन, और बाहर क्या निकल जाएगा, MgOH-Br, ये बाहर निकल जाता है, हमारा ये मेन प्रोडक्ट बन गया। तो A क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और B क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है भैया, साइक्लोहेक्सेन, याद रहेगा। दूसरा ध्यान से देखिए भैया, RBr, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है, रिएक्शन किया जा रहा है मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर भी कुछ क्या बनने वाला है, इसी जैसा कंपाउंड बनने वाला है। फिर अब यहाँ पे वाटर की जगह क्या कर लिया गया भैया, D2O के साथ रिएक्शन हो रहा, और ये कुछ कंपाउंड बन रहा है। तो हमें भैया यहाँ देखिए R पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब जो R रहा होगा वो भी क्या रहा होगा भैया, 3 कार्बन का रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में R ये पूरा कंपाउंड ये वाला है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन Mg के साथ होगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला होगा भैया, CH3 CH CH3, और यहाँ पे MgBr, ये देखिए इसी जैसा कंपाउंड यहाँ बन गया, ये रहा R MgBr। फिर इसका रिएक्शन D2O के साथ होगा, तो ये आपका कंपाउंड बन के मिल जाएगा, MgODBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आके आपका D लग गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे MgOH बाहर निकला था, MgOH-Br, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, MgODBr, और यहाँ पे D आके लग गया है। ठीक, आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। R' का रिएक्शन हो रहा है Mg के साथ, किसके साथ हो रहा है भैया रिएक्शन, Mg के साथ हो रहा है, और D बन रहा है, और D का फिर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, E बन जा रहा है। तो सारा तीनों क्वेश्चन एक जैसा ही था, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटल वाला जो टॉपिक है वहीं से सारा क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा भैया, ये जो R' है कैसा है भैया, टर्सरी होगा। क्या होगा, टर्सरी, ये ऐसा कुछ ये R' होगा। ठीक है, ये रहा।
तो जब इसका हम लोग Mg के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं तो क्या बनता है भैया, ये रहा, यहाँ क्या आ जाएगा MgX CH3 CH3 CH3, ये क्या बन गया भैया, ये बन गया D। ठीक है, क्या बन गया भैया, D बन गया। और इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिए, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, CH, ये आपका E बन गया। ठीक है, क्या बन गया भैया, हाइड्रोकार्बन बन गया। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर सेक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, तो ये भैया कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।